मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक मैलरी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपनी गाड़ी में बैठकर अकेले ही कहीं पर जा रही थी। मैलरी की एक हफ्ते बाद शादी थी, इसीलिए शादी की तैयारियां करने के लिए वो आउट ऑफ सिटी जा रही थी। लेकिन शादी की वजह से वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी। उसे तो ये भी श्योर नहीं था कि उसकी शादी हो भी रही है या नहीं, क्योंकि वो हमेशा चुपचाप रहती है। कुछ सोचते हुए वो अपनी गाड़ी को मेन रोड से किसी छोटे रोड पर ले लेती है, ये सोचते हुए कि ये रास्ता शॉर्टकट है और देखने में खूबसूरत भी होगा। लेकिन थोड़ी दूरी पर ही जाते ही उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। मैलरी अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इसके अलावा वहाँ पर सिग्नल भी नहीं आ रहे थे जिससे कि वो किसी को हेल्प के लिए बुला सके। मैलरी काफी परेशान हो जाती है क्योंकि वो जगह पूरी तरह सुनसान थी, उसके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर एक और पर्सन आ जाता है और इस लड़के का नाम क्रिश्चियन था। क्रिश्चियन मैलरी को सिंपैथी दिखाता है और उसकी गाड़ी को रिपेयर करने लगता है और वो उसकी गाड़ी ठीक करने में कामयाब भी हो जाता है। ये देखकर मैलरी को काफी खुशी होती है और वो क्रिश्चियन को थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर मैलरी एक बेवकूफी कर देती है। वो सोचती है कि उस लड़के ने मेरी हेल्प की है, मेरी गाड़ी ठीक कर दी है, जबकि मैं उस लड़के को लिफ्ट दिए बगैर ही छोड़ आई। और ये बात सोचने की वजह से वो क्रिश्चियन को अपनी गाड़ी में बिठा लेती है और ये मैलरी की लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। स्टार्टिंग में तो क्रिश्चियन मैलरी को इम्प्रेस करने के लिए काफी अच्छी अच्छी इधर उधर की बातें करता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसकी कन्वर्सेशन, उसकी बातें चेंज हो जाती हैं और उसका बिहेवियर भी अब बदल गया था। वो मैलरी से अजीबोगरीब बातें करने लगा था। मैलरी समझ चुकी थी कि वो किस टाइप का इंसान है और वो क्या चाह रहा है, इसीलिए वो गाड़ी रोक लेती है और क्रिश्चियन को गाड़ी से उतरने के लिए कहती है। लेकिन क्या वो इतनी आसानी से गाड़ी से उतरने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। और मैलरी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। क्रिश्चियन जल्दी से अपना नाइफ निकाल लेता है और मैलरी को नाइफ दिखाकर वो उसे कहीं पर ले जा रहा था। अब जान बचाने के लिए मैलरी को उसकी बात तो माननी ही पड़नी थी, लेकिन तभी मैलरी देखती है कि क्रिश्चियन ने अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई और यही मौका था मैलरी के पास अपनी जान बचाने का। मैलरी एक कर्व से अपनी गाड़ी को खाई में फेंक देती है, जहाँ पर जाकर गाड़ी बुरी तरह क्रैश हो जाती है, जिसमें मैलरी बच जाती है। लेकिन मुसीबत की बात तो ये है कि वो गाड़ी से निकल नहीं सकती थी क्योंकि उसका पैर सीट में बुरी तरह फंस चुका था। वो खुद को फ्री करने की काफी कोशिश करती है लेकिन नहीं हो पाती। और तभी हम बाहर क्रिश्चियन को देखते हैं, वो भी बच गया था, जो कि बिल्कुल ठीक था, सही सलामत था। इवन वो मैलरी से भी ज्यादा सही हालत में था। और यहाँ पर वो बाहर होने के बावजूद भी मैलरी की हेल्प नहीं करता, बल्कि वो उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर वहाँ से चला जाता है, जबकि मैलरी सिर्फ हेल्प के लिए चिल्लाती रहती है। फिर ऐसे करते करते रात हो जाती है, लेकिन मैलरी अभी तक वहाँ पर फंसी हुई थी, वहाँ से फ्री नहीं हुई थी। असल में वहाँ पर सिचुएशन ही ऐसी थी जिसे देखकर लग रहा था कि शायद मैलरी कभी भी ना फ्री हो पाई, क्योंकि गाड़ी का दरवाजा लॉक था। फिर जैसे ही रात होती है वहाँ पर ठंड बढ़ जाती है और मैलरी को सर्दी लगने लगती है, लेकिन गाड़ी में कुछ कपड़े थे जिन्हें पहनकर मैलरी अपनी सर्दी तो रोक लेती है। और लकीली कार में बैटरी भी थी जिसकी मदद से वो हीटर ऑन कर लेती है। अब ठंड से तो वो बच गई थी, लेकिन इसके अलावा भी वहाँ पर मल्टीपल प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो जंगल था, आसपास जंगली जानवर थे जो सारे मैलरी की गाड़ी के आसपास ही घूम रहे थे। ये देखकर मैलरी जल्दी से गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन कर देती है, जिसे देखकर वो सारे एनिमल्स डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर किसी तरह ये रात गुजर जाती है, लेकिन मैलरी के लिए अब मुसीबत बढ़ गई थी, क्योंकि पीने के लिए उसके पास बहुत थोड़ा सा पानी था और खाने के लिए तो कुछ भी नहीं था। फिर ऐसे करते करते रात हो जाती है और रात से अगली सुबह, लेकिन स्टिल मैलरी वहीं पर फंसी हुई थी, वो अभी तक फ्री नहीं हो पा रही थी। लेकिन मैलरी को साथ साथ बचने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही थी। उसके हालात पहले ही काफी खराब थे कि तभी उसे परेशान करने के लिए वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है, जो कि अच्छी हालत में था, खुश था। वो मैलरी को बताता है कि यहाँ से कुछ दूरी के फासले पर मुझे एक कैबिन मिला है जो कि फिलहाल खाली है, लेकिन वहाँ पर एक फैमिली रहती है जो घर पर नहीं है बल्कि कहीं पर गए हुए हैं। क्रिश्चियन अपने साथ वहाँ पर खाना भी लाया होता है और वो खाना वो मैलरी के लिए नहीं लाया था, बल्कि वो खाना वो उसके सामने बैठकर खाने के लिए, उसे चिढ़ाने के लिए लाया था। वो देखता है कि मैलरी की कंडीशन तकरीबन मरने के करीब है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। और ऐसा करते करते रात हो जाती है। मैलरी को अपनी गाड़ी में से एक लाइटर मिलता है और तब रात गुजारने के लिए वो उस लाइटर से आग जला लेती है। फिर हम देखते हैं कि कितनी मुश्किल से काफी देर बाद कहीं जाकर मैलरी को नींद आती है। थोड़ी देर सोने के बाद ही उसे जागना पड़ जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी पर चूहे चल रहे थे। अब मैलरी तो पहले ही हालात की वजह से इतनी तंग आ चुकी थी, इसीलिए गुस्से में आकर वो एक चूहे को मार डालती है। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि चूहे को मार
कर उसका एक फायदा हो गया था, क्योंकि उसे उसका खाना मिल गया था और वो यहाँ पर चूहे को खा लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फोन की रिंग बजने की वजह से मैलरी की आंख खुल जाती है। ढूंढने पर मैलरी को फोन मिल जाता है और यहाँ पर उसे उम्मीद की कोई किरण नजर आती है, लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए वहाँ पर फिर से क्रिश्चियन आ जाता है। मैलरी को जब रियलाइज होता है कि वहाँ पर क्रिश्चियन आ गया है तो वो अपने फोन को छुपा लेती है। क्रिश्चियन बताता है कि केबिन में रहने वाले लोग अपने घर में वापस आ गए थे, लेकिन मैंने उन्हें कैद कर दिया है उन्हीं के घर पर। वो मैलरी को कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो आज तुम्हारी हेल्प के लिए आया हूँ। फिर वो प्रूव करता है कि वो किस तरह से मैलरी की हेल्प करने आया है। सबसे पहले वो मैलरी से उसका मोबाइल स्नैच करता है, क्योंकि उसने मैलरी को देख लिया था फोन छुपाते हुए। और फिर वो मैलरी को एक 100 देता है और बताता है कि यही तुम्हारी हेल्प है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए ये लेकर आया हूँ। जिस पर मैलरी कहती है कि ये 100 दरवाजे को नहीं काट सकती। जिस पर क्रिश्चियन कहता है कि बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, इस 100 से दरवाजा नहीं कर सकता और ये 100 मैं दरवाजा काटने के लिए लाया भी नहीं हूँ, बल्कि ये 100 मैंने तुम्हें इसीलिए दी है ताकि तुम अपना पैर काटो और आजाद हो जाओ, क्योंकि आजाद होने के लिए उसके अलावा सिर्फ यही ऑप्शन है। ये कहने के बाद क्रिश्चियन वहाँ से चला जाता है। अब मैलरी किसी भी हालत में आजाद होना चाहती थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत इतना हौसला नहीं था कि वो अपना पैर अपने हाथों से काट ले। रात में मैलरी को काफी प्यास लगती है और प्यास की वजह से उसकी मरने वाली हालत हो रही थी, लेकिन यहाँ पर मैलरी की खुशकिस्मती ये होती है कि वहाँ पर बारिश होने लगती है, यानी अब उसे प्यासा मरना नहीं पड़ेगा और उसे पीने के लिए इतना सारा पानी मिल जाता है। तभी मैलरी जल्दी से रेडियो ऑन करती है, जिस पर बताया जाता है कि इतनी सारी तूफानी बारिश आने की वजह से फ्लड आ गया है और सारे रोड पानी होने की वजह से भर गए हैं और ट्रैफिक की वजह से भी। इसीलिए जो लोग भी ड्राइव कर रहे हैं वो मेन रोड से छोटे रोड पर जा रहे हैं, यानी वो रोड जहाँ पर मैलरी फंसी हुई है अब वहाँ पर भी कार्स आएंगे। यहाँ एक बार फिर से मैलरी को उम्मीद नजर आती है कि वहाँ कोई तो आएगा, कोई तो उसकी हेल्प करेगा, और वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है, लेकिन वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि क्रिश्चियन की होती है। उसे देखकर मैलरी को एक आइडिया आता है। वो उस मरे हुए चूहे के खून को अपने पैर पर लगाती है और ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो मर गई हो। वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि क्रिश्चियन ये समझे कि मैलरी अपना पैर काटने के दौरान ही मर गई, और होता भी ऐसा ही है। क्रिश्चियन समझता है कि मैलरी सच में मर गई अपना पैर काटते हुए, इसीलिए वो मैलरी की गाड़ी के पास आता है, लेकिन वो मौके का फायदा उठाकर उसे स्टैब कर देती है और बाद में वो उसकी गाड़ी की चाबी भी ले लेती है और उसकी गाड़ी को लॉक करके वो चाबी को दूर फेंक देती है। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि उसकी रुकी हुई गाड़ी को देखकर कोई तो हेल्प करने के लिए वहाँ पर आएगा, लेकिन तभी क्रिश्चियन जल्दी से वहाँ से बाहर निकल आता है। इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस की एक गाड़ी भी आती है। मैलरी हेल्प के लिए काफी चिल्लाती है। वहाँ पर काफी तूफान था, इसीलिए उस पुलिस ऑफिसर को मैलरी की आवाज नहीं सुनाई देती। क्रिश्चियन उस पुलिस ऑफिसर की हेल्प मांगकर उसे लिफ्ट लेकर वहाँ से चला जाता है और बेबस मैलरी एक बार फिर से चिल्लाती रहती है। वो सोचती है कि अगर वो ऐसे ही वहाँ पर पड़ी रही तो मर जाएगी, इसीलिए अब आजाद होने के लिए उसे कुछ करना है, उसे हिम्मत करनी होगी। और काफी सोचने के बाद वो अपना पैर काटने का फैसला करती है, लेकिन मैलरी की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि पानी होने की वजह से उसकी गाड़ी बहने लगती है, जिससे गाड़ी का दरवाजा खुल जाता है और अब मैलरी फ्री हो जाती है बगैर पैर काटे। फिर वो वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक कैबिन नजर आता है जिसके अंदर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, और ये वही कैबिन था जिसके बारे में क्रिश्चियन बता रहा था, और यहाँ पर डेफिनेटली क्रिश्चियन है। अब मैलरी का रास्ता बिल्कुल साफ था, वो जान बचाकर वहाँ से भाग सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती, बल्कि वो कैबिन की तरफ बढ़ती है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स लगाए गए हैं। वो देखती है कि कैबिन के मालिक को क्रिश्चियन ने मार दिया है। इसके अलावा जिस पुलिस ऑफिसर की लिफ्ट लेकर क्रिश्चियन वहाँ पर आया था उसको भी मार दिया था उसने, और अब उसने कैबिन की रहने वाली एक लड़की को पकड़ा हुआ है और उसे बांधा हुआ है। तब मैलरी चुपके से उसे फ्री कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है। लेकिन यहाँ पर मैलरी ने एक समझदारी की थी, उसने पहले ही उस पुलिस ऑफिसर की गन उठा ली थी। यहाँ पर उन दोनों यानी मैलरी और क्रिश्चियन के बीच काफी फाइट होती है, और इस बीच मौके का फायदा उठाकर मैलरी क्रिश्चियन को गिराने में कामयाब हो जाती है और क्रिश्चियन जाकर सीधा एक ट्रैप पर गिरता है, जिससे उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। और तो और वो इंजर्ड भी है और उसकी हालत खराब भी है, और यहाँ पर मैलरी क्रिश्चियन की हेल्प करती है, सेम वैसे ही जैसे क्रिश्चियन ने उसकी की थी। वो क्रिश्चियन को एक नाइफ देती है और उसे कहती है कि बचने का सिर्फ यही रास्ता है, नाइफ से अपना पैर काटो और आजाद हो जाओ। लेकिन नाइफ से पैर काटना काफी तकलीफ दे था, काफी मुश्किल था, और ये कहने के बाद मैलरी उसे मरने के लिए उस लड़की को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम क्रिश्चियन को देखते हैं जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, वो मरने वाला था, और फिर देखते ही देखते
ही क्रिश्चियन मर जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि मैलरी ने अपना रेवेंज ले लिया था। इसके अलावा इस स्टोरी का मोरल ये भी है कि अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम भी कभी न कभी किसी ट्रैप में फंस सकते हो। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।